हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है पति की झूठी प्लेट में खाना तो सौभाग्य से नसीब होता है। बहू, तुमने विकास के जूते और मोजे अलमारी अच्छी तरह से नहीं रखे, कैसे बिखरे रखे हुए हैं। कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हारे माँ ने, प्रतिभा जी ने डांटते हुए अपने बहू मेघा से कहा। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था, शादी के पहले विकास के जूते और मोजे कौन अलमारी में सहेज के रखता था, और अब उसने अपनी इस जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ लिया। मेघा, मेरा टॉवल, मेरे पहनने के लिए कपड़े, रुमाल कुछ भी नहीं निकाल कर रखा है तुमने। क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? आगे जाते समय अपने पति के लिए सब कुछ निकाल कर रखना चाहिए। विकास ने तंग कसते हुए मेघा से कहा। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था, शादी के पहले भी तो विकास ऑफिस जाता था, तब यह सब उसके लिए कौन रखता था। सुबह नाश्ते पर भी जब उसने अपने लिए अलग से प्लेट में नाश्ता परोसा तो सासू माँ ने चिढ़ते हुए कहा, बहू, देख नहीं रही हो तुम, मैंने तुम्हारे ससुर जी की जूठी प्लेट में अपने लिए नाश्ता परोसा है। तुम विकास की प्लेट में नाश्ता नहीं ले सकती थी? अलग से प्लेट क्यों निकाली तुमने? अरे, पति की जूठी प्लेट में खाना तो सौभाग्य से नसीब होता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुमको? जब से मेघा ब्याह करके आई, इस तरह के बदलाव वह अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आखिर वो भी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है। विकास की परवरिश में उसके माता पिता ने जो किया, वही मेघा की परवरिश में उसके माता पिता ने किया। फिर ऐसा क्या हो गया जो हर बात में विकास को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है? आज शाम को जैसे ही विकास घर के अंदर आया, मेघा ने तुरंत टोक दिया, शादी के पहले आपके जूते और मोजे रैक में कौन संभाल कर रखता था? या तो वह अपनी जिम्मेदारी ले ले, या फिर आप स्वयं अपने जूते और मोजे रैक में रखें। आपकी इस लापरवाही के लिए मुझे और मेरे मम्मी पापा की परवरिश को कसूरवार न ठहराया जाए। विस्मित आंखों से विकास और प्रतिभा जी मेघा को देखते रह गए। रात में सोते समय मेघा ने विकास से साफ साफ कह दिया, आपने ऑफिस जाने की तैयारी आप खुद कर लिया कीजिए। सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस तरह के माहौल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तानाशाही के भोगने का ख्वाब विकास का धरा रह गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि शादी के बाद अपनी पत्नी से अपनी खूब सेवा कराऊंगा, अपने इशारे पे नचाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। सुबह नाश्ता करते समय मेघा ने साफ सुथरी प्लेट में सासू माँ के लिए नाश्ता परोसा और खुद के लिए साफ प्लेट में नाश्ता लगाया और कहा कि माँ, यहीं से हम औरतें भेदभाव की नींव रखते हैं। हमारी जूठी प्लेट में तो कोई नहीं खाता, फिर हम क्यों अपने आप को पति की जूठी प्लेट में खाने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं? अगर बात सौभाग्य की है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। प्रतिभा जी निरुत्तर थी। मेघा के इस बात से उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उनकी बहू उनके विचारों द्वारा थोपे गए दकियानूसी विचारों और परंपराओं में उनका साथ नहीं दे सकती। परिवार में सुबह से लेकर शाम तक टकराव हो, इसके लिए किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ेगा। मेघा द्वारा उठाए गए कदम से क्या आप सभी सहमत हैं? कृपया अपने विचारों द्वारा अवश्य अवगत कराएं हमें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।